नहीं आ रहे, जट्टा को समझ नहीं आ रहा, जोरों बोलो। इंजीनियर धर्मपाल, इंजीनियर धर्मपाल, बहुत बहुत धन्यवाद। दलालपुरा की इस बस्ती माता की तरफ से और इस सरदारी की तरफ से माला और साबा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। जो लोग पीछे खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, आप कुर्सियों पे आके बैठ जाए। अब मैं निवेदन है आपका आशीर्वाद, ये विजय रूपी सभा इस दलेलपुरा की मैं निवेदन करूं, अमित चंद जी पदेवा आप आए और हमारे बीच हरिराम जी बगड़िया अमला ठेकेदार आप आए और हमारे बीच सूरजगढ़ से पधारे सुभाष जी पूनिया विधायक सूरजगढ़, उनका साबा पहनाकर स्वागत किया जाए। जोरदार तालियों से स्वागत सुभाष जी का। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन विधायक सुभाष जी पूनिया का। राजवीर जी जुझारपुर पूर्ण जी मंच पर पधारे। बबलू जी हवाना सरपंच गोठड़ा आप भी मंच पर पधारे। देखो सामने देखो दादा, थोड़ी जगह। हमारे बीच जिला परिषद मेंबर सुधा जी आप भी मंच पर पधारे। पूर्व सरपंच शीशराम जी आप भी मंच पर पधारे। पिंकी जी सुरेलिया सरपंच डाडा फतेहपुरा आप भी मंच पर पधारे। आगे से जो थोड़ा सा आगे की बात है, माँ बोकरी का चुनाव मंजरा में अपना नहीं सब पर उड़न ना जाओ नीचे। मालाराम जी चेताका गिसाराम जी ठेकेदार आप आए और पूर्व विधायक हजारी लाल जी का साबा पहनाकर स्वागत करें। मैं जिनका नाम लूं आप तुरंत मंच के पास आ जाएं। हजारी लाल जी का साबा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत। मैं निवेदन करूं खेमचंद जी जहांगीर और सत्येंद्र जी ताकर आप आए और माननीय बलवान जी प्रधान सूरजगढ़ उनका साबा पहनाकर स्वागत करें। बलवान जी का साबा पहनाकर स्वागत करें। हम निवेदन करूं कजोर जी ताकर और कैप्टन रामेश्वर जी माननीय पूर्ण सिंह जी चौराबास पूर्व सरपंच उनका साबा पहनाकर स्वागत करें। कजोर जी ताकर कैप्टन रामेश्वर लाल जी मैं जिनका नाम लूं आप मंच के पास आ जाएं। फूलचंद जी गुरुजी और मक्खन जी ताकर आप पधारे। आप आए और माननीय कमांडेंट साहब का साबा पहनाकर स्वागत करें। मोहन सिंह जी का साबा पहनाकर स्वागत। मक्खन जी ताकार फूलचंद जी गुरुजी
एक एक हाँ एक नाम बताना राजेश जी, धर्मपाल जी, चेतना आप आए और माननीय एडवोकेट गजानन जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। दलीप जी पदेवा, उनसे निवेदन आप आए और माननीय सुरेंद्र जी भाटिया साहब का साफा पहनाकर स्वागत करें। दलीप जी पदेवा। माननीय रतन जी, मैं रतन जी से निवेदन करूंगा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई जयसिंह जी माट का साफा पहनाकर स्वागत करें। सुरेंद्र जी भाटिया का साफा पहनाकर स्वागत करें रतन जी। और रतन जी से निवेदन, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जी भाटिया, जोरदार तालियों से स्वागत सुरेंद्र जी का। और रतन जी से निवेदन है कि माननीय भाई जयसिंह जी माट, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा, उनका भी साफा पहनाकर स्वागत करें। सूरज सिंह जी, माननीय शीशराम जी, जिला परिषद मेंबर हैं, पूर्व सरपंच भी हैं। मैं निवेदन करूं उनको माला पहनाकर और साफा पहनाकर स्वागत करें। सूरज सिंह जी से मेरा निवेदन है कि शीशराम जी का बबलू जी हवाना, बनवारी लाल जी पूर्व सरपंच काकरिया, उनका भी माला पहनाकर स्वागत करें। दलीप जी, बनवारी लाल जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। दलीप जी। तू सारा नहीं पड़ा अमित चंद जी सरपंच साहब जी चुड़ौली, उनका भी माला और साफा पहनाकर स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मूलचंद जी मंगावा, उनसे निवेदन है सुंदर है मूलचंद जी का, मदन जी भावरिया, उनका भी माला और साफा पहनाकर स्वागत। सूरज जी से निवेदन है कि मदन जी का और मूलचंद जी का भी साफा पहनाकर स्वागत करें। रामनिवास जी कालोटा, सूरज सिंह जी रामनिवास जी कालोटा का, पूर्ण जी का, इनका भी माला पहनाकर स्वागत करें। और साथ लोग आएगी। साइड में अरे भाई ये अपने गांव वाला स्वागत तो कर ही सुभाष चंद्र जी का भी साफा और माला पहनाकर स्वागत। सूरज सिंह जी से मेरा निवेदन है कि मंच पर जो बैठे हैं अतिथि, उनका माला और साफा पहनाकर आप स्वागत करें। दिखपाल जी का, रामनिवास जी का, महेश जी छावड़ी का, कमलेश जी का, अजय जी का, अमीलाल जी का, सबका माला और साफा पहनाकर स्वागत करें। वही कर दो, जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। अब मेरा निवेदन है, हमारे बीच कविता जी सामता, नीम का थाना वीरांगना है, जिला परिषद मेंबर सुधा जी, डाडा फतेहपुरा से पूर्व सरपंच पिंकी जी सुरोलिया और पूनम जी धर्मपाल, जोरदार ताली से स्वागत। महिला शक्ति, नारी शक्ति के द्वारा उनका शौर्य उड़ा करके सम्मान किया जा रहा है। सूरज जी से मेरा निवेदन है
विश्वेंद्र जी नालपुर का भी साफा पहनाकर स्वागत करें। धर्मा जी पहलवान विश्वेंद्र नालपुर। और देख लो, और देख लो। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन दलेलपुरा की नारी शक्ति के द्वारा। प्रभाती लाल जी का भी स्वागत साफा पहनाकर। सूरज जी, प्रभाती लाल जी गुरु जी का भी साफा पहनाकर स्वागत। कविता जी का चोनड़ी ओढ़ा करके स्वागत। कविता जी सामोता। मूलचंद जी गुरु जी का अब मैं निवेदन करूं, कविता जी सामोता का चुनड़ी ओढ़ा करके स्वागत। कैलाश कंवर जी से निवेदन है कि सोल उड़ाकर कविता जी सामोता का स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। आंटी जी भाई सबका हो जाएगा शांत। फूलचंद जी ताकर धर्मपाल जी का माला पहनाकर स्वागत करें। पिंकी जी सुरोलिया, पिंकी जी सुरोलिया, उनका भी सिलोलिया, पिंकी जी सिलोलिया पूर्व सरपंच डाटा फतेहपुरा से, उनका भी चुनड़ी उड़ा करके स्वागत, सोल उड़ा करके स्वागत किया जा रहा है। हम निवेदन करूं, सुधा जी मेघवाल जिला परिषद के मेंबर, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। उनका भी सोल उड़ा करके अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं, भाई जयसिंह जी मठ आप आए और संबोधित करें। थोड़ा साइड में होना, दिखा दो, थोड़ा साइड में राम राम साहब, स्वागत जो ते इतनो बड़ो मान और सम्मान सबने दियो है खूब होगो। कोई भूल चौक में रह भी गयो है तो कोई सबको मान लियो। धर्मपाल जी भाई साहब को होगो, आदरणीय सुभाष जी भाई साहब एमएलए साहब को होगो, सबको होगो। एक बार जोरदार जयकारो लगा दो, बोलो बालाजी महाराज की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय धर्मपाल गुजर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आपनो तो रहे, मैं पड़ोस में लगभग तो खैर जानता होगा, नहीं जानो तो बता दूं। गांव गडलो है, जयसिंह माठ नाम है और भारतीय जनता पार्टी का मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष के दायित्व के ऊपर काम कर रहा है। अब निवेदन यही है, ज्यादा बात कौन करा, उरा आपने चाहे दलेलपुरा है, पदेवा है, हरडिया है, चारों मेरा अपने रिश्तेदारियां घर घर के मायन गटला से खूब रिश्तेदारियां हैं। मेरा रिश्तेदार हो, परिजन के माता पिता के सम्मान हो। थारे सामने जो दो शख्स विराजमान है, आदरणीय सुभाष जी सूरजगढ़ से एमएलए साहब और आदरणीय धर्मपाल जी, मैं तो धन बताऊं राजनीतिक क्षेत्र के मायने मैंने
सबसे बड़ो आशीर्वाद दे बाड़ा और ई पोजीशन में का ऊपर लिया बाड़ा आदरणीय सुभाजी आदरणीय धर्मपाल जी, ये जो दोनों शख्स थारे सामने विराजमान है और थारा बेटा ने सीधो जिला अध्यक्ष का दायित्व है, जो इतना बड़ो मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी दी और को बहुत बड़ो आशीर्वाद भी कमाने मैंने मिलो। अब थारा सो निवेदन करने में आयो कि चुनाव आगा 25 तारीख ने चुनाव ही आने वाला 25 तारीख ने आदरणीय धर्मपाल जी ने अपने जो पंचायत है पंचायत तो भरपूर समर्थन दे दियो, थारो सबको आशीर्वाद दे दियो, थारा बेटा को मान और सम्मान राखियो। इतनी बात कह करके मेरी वाणी ने विराम दूं और एक बात जरूर बता दूं, लोग तो कहे कि बात बनाता होगा झूठ साच करता होगा, मैं आदरणीय धर्मपाल जी के साथ में खूब रही हूं, मैंने खूब रहने को मौका मिले। मैं बताऊं इतना जो नेक दिल साफ सुथरा इंसान ही कदे कोई जाति पाति की बात करी को ना, और ये जो बात चली है केवल और केवल ढकोसला झूठी बातें। आने वाले समय में आपकी बार अगर चाहो कि खेतड़ी को बोलो है, चाहो कि आप लोग समाज आगे बढ़े, अपनी खेतड़ी आगे बढ़े, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी ने जिता करके आपने भेजनी है। इतनी बात कह के मेरी वाणी ने विराम दो। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं धर्मपाल जी आपका स्वागत के लिए, यहाँ रुक जाओ 1 मिनट भाई, मैं जिनका नाम लूं आप जल्दी जल्दी आ जाए। राजकुमार बिचारणिया, महेंद्र सिंह की सौदागर, दुर्गा बोरान, महावीर प्रसाद जी, प्रभाती लाल ताकर, नरपत सिंह ताकर, कचौड़ चेतका, फुलाराम ताकर, इंद्राज जी, सरदार राम जी पदेवा, हवा सिंह पदेवा, छोटू राम ढाका, करतार जी पगड़िया, केदारी लाल जी पदेवा, बबलू जी जाकड़, शीशराम जी पदेवा, महेंद्र सिंह जी, सोहन सिंह जी, धोड़ाराम जी, सोहन जी पदेवा, मेघवाल, किसाराम जी, रामजी लाल जी पदेवा, अनूप जी पदेवा, बाबूलाल जी ताकर, रामोतार जी, ओम प्रकाश जी ढाका, रामनिवास जी कैप्टन, धनसी राम जी रोलान, मनीराम जी चौधरी, सूरज सिंह जी बगड़िया, करतार सिंह जी बगड़िया, शीतल जी बगड़िया, सतपाल नेहरा, प्रहलाद पौराण, दिनेश जहांगीर, रणजीत जी, डाणी सावाकाली से सभा कर माला पहना है डाणी सावाकाली, प्रभाती लाल जी, धर्मपाल जी चेतका, राजेश जी रजवा, बलवीर जी सरपंच साहब, बाबू जी जाकर, दिलीप जी पदेवा, रामसूप जी माधोगढ़, मूलचंद जी मंगावा, मनीराम जी पदेवा, जगमाल जी पदेवा, मक्खन जी, राजेश जी, रामकौर जी। आप सभी से मेरा निवेदन है कि माननीय इंजीनियर साहब को आशीर्वाद रूपी ये माला पहना कर स्वागत करें। सामाकाली डाणी से भाई सारे ही आ जाओ। अब मैं निवेदन करूं चारावास के पूर्व सरपंच पूरण जी चारावास आप आए और संबोधित करें। सबसे पहले मैं आप सबसे हाथ जोड़ के राम राम करता हूं। हमारे मंच पर विराजमान अपने भावी और वैसे तो बन ही गए हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, सूरजगढ़ से विधायक पूनिया साहब, पूर्व विधायक जयलाल जी, मनसा सिंह, सभी अतिथियों, माताओं बहनों और युवाओं साथियों, आज हम इस चुनाव समर में यहाँ बैठे हैं। काफी देर से हम इंतजार कर रहे थे। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं तो यही कहूँगा कि जब भी धर्मपाल जी से हमारी बात होती थी तो मैं यही निवेदन करता था कि मानवता से लेकर और नवरंगपुरा सुनारी तक के हमारे बेल्ट को आप पे टच कर लो, हम आपकी बार आपको भरपूर समर्थन देंगे। और आज वो समय आ गया है आपका, इन्होंने हमारी बात मानी है और वो इनको भी आज हम हमारे को दिखाना है कि हमारे से पहले जो आपको गलती हुई थी, हम विधानसभा में आपको नहीं भेज सके थे, उस गलती को हम सुधार रहे हैं और 25 तारीख को हम भरपूर मतदान करके आपके समर्थन में और आपको जयपुर भेजने का 100% आपको ये मान लो कि हमने जयपुर भेज दिया आपको।
आगे आप इस पूरे समाज को संभालने का काम आपका है। बस मैं यही सब कहकर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। सांवला की डाली से कोई माला नहीं डाली, आ जाओ एक बार। अब मैं निवेदन करूं खेतड़ी के पूर्व विधायक हजारी लाल जी, आप आए और संबोधित करें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, हमारे बीच छुटकर से पधारे विधायक भाई सुभाष जी पूनिया जी, और मंच पर विराजमान मेरे सभी साथीगण, जनेलपुरा गांव के मेरे बुजुर्गों, माता और बहनों, प्यारे बालकों, अभी मेरे से पहले बताया कि 25 तारीख को मतदान होने वाला है। मैं तो आपसे एक निवेदन करने आया हूं कि 25 तारीख को इस जनेलपुरा गांव का और सावणी का एक बहुत बड़ा आशीर्वाद जो आप आज इंजीनियर धर्मपाल जी को दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी मेहरबानी आप कर रहे हैं। और पूरे क्षेत्र में आज 60% हमने करीब 60% धर्मपाल जी के साथ हम जा चुके हैं। मैं आपको बताऊं, अब की बार 1 लाख से पार, 1 लाख से ऊपर धर्मपाल जी को वोट मिल रहे हैं। ऐसी कोई 44 पंचायतों में ऐसी कोई पंचायत नहीं है जिसमें 80 और 90% अकेले धर्मपाल जी को वोट नहीं मिल रहे हो। आप चाहे कहीं भी चले जाइए, कबाई से लेकर गाड़ाटा, बपुर्रा, जहाँ जाते हैं वहाँ वन वे हो रहा है। और ये चुनाव अब की बार मतदान का नहीं, निवेदन करूं, आदरणीय धर्मपाल जी अपनी वाणी से कहते हैं कि मुझे 20 साल हो गए चुनाव लड़ते, संघर्ष करते 20 साल हो गई। संघर्ष की भी कोई हद होती है। अब की बार आप धर्मपाल जी को मतदान नहीं देकर जीवन दान देंगे, इसकी बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक साहब। अब मैं निवेदन करूं पूनम जी से कि आप आए और संबोधित करें। बोले भारत माता की। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम, और सामने बैठे हुए सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा हाथ जोड़कर पांव धो। मातृशक्ति जो हमेशा मेरे लिए इतनी उत्साहित रहती है और हमेशा गले से लगाकर मेरा उत्साह बढ़ाती है, और इस समय काम के समय में सिर्फ और सिर्फ ये कार्यक्रम के लिए रुकी हुई है, ये हमारे लिए बहुत बड़े मान सम्मान की बात है। आपको कोटि कोटि वंदन। और समस्त युवा शक्ति जो इंजीनियर साहब के एक इशारे पर आधी रात को भी कंधे से कंधा अड़ाकर उनका साथ देती है, उनका सहयोग देती है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और नमस्कार। जैसे कि आज की परिस्थिति है, आप सबसे कोई छुपी हुई नहीं है। जिस परिस्थिति में ये चुनाव हो रहा है और जिस प्रकार ये महायुद्ध ही कहूंगी जो हो रहा है, वो आप सबके सामने है। जैसे खेतड़ी में आज की स्थिति है, उस हिसाब से तो कोई नेता चला है बैग लेके मोदी जी को खरीदने, और कोई नेता बैग लेके चला है वोटरों को खरीदने। पर मैं चेतावनी देना चाहती हूँ उन प्रत्याशियों को, ये लोकतंत्र है, आप वोट के तरीके से लीजिए। मतदान करवाना है तो हाथ जोड़ के मत मांगिए, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी वोटर का मान सम्मान आपके लिए सबसे पहले जरूरी होना चाहिए। ये खेतरी की जनता बिकाऊ नहीं है, ये बिकने वाली नहीं है। ये चुनाव जो है खेतरी की आन बान शान और स्वाभिमान का चुनाव है। और मैं तो ये कहती हूँ कि आप सबके मान सम्मान की आज पूरे राजस्थान में चर्चा हो रही है कि ये खेतरी की जनता नोटों में बिकेगी या अपने स्वाभिमान के लिए लड़ेगी। और जो ये टिकट आई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रत्याशी, आपके लाडले धर्मपाल जी की नहीं है, ये आप सबकी टिकट है। क्योंकि बार बार के सर्वे में सिर्फ एक ही नाम निकल के आ रहा था कि इंजीनियर धर्मपाल जी को ये टिकट दीजिए, मोदी जी हम आपको ऐसे नतीजे देंगे जो राजस्थान में चौंकाने वाले होंगे। और
19 तारीख को बरगड़ों की ढाणी में जो इतिहास रचा खेतरी की जनता ने, उसे पूरे देश ने देखा और मोदी जी ने भी देखा कि किस प्रकार मेरी माता बहनें वहाँ उल्लास से नाच और गा रही थी और किस प्रकार युवा बच्चे नारे लगा रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ उसी आपके आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह की बौछार है जो टिकट के रूप में हम पे आई है। आज इस टिकट में, आज इस हमारे इंजीनियर धर्मपाल जी के लिए कोई भी किंतु परंतु होती है, हमारे लिए कोई किंतु परंतु होती है, तो कोई पार्टी, कोई दल और कोई भी आदमी खेतरी की जनता पे विश्वास नहीं दिखाएगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और मैं तो साहब आज बताऊं, मैं जाटा की भांजी हूँ। अब पूछो कया, मेरी माँ को जाटों ने शादी के टाइम हमारे रस्म होती है गोद गालन की, तो मेरी माँ ने जाटा के गोद गा लेनी है। और मेरे ब्याह में बात ले रहा है, इंजीनियर साहब खुद पूछा, बोले मेला है पलसाना का है, ये बात क्या ले आया है? मको जी मैं मेला की बाण जू जना ये बात ले रहे हैं थे, कदे खेतरी ने छोड़ सास रहा तो दे जाओ को नहीं, ताने पे रो पड़े को नहीं। तो मैं तो साहब थारी बाण जी हूँ, या चुनरी थे मैंने साची उड़ाई हो। और इस चुनरी का मान सम्मान और इसका जो भी आपने आशीर्वाद दिया है, इसका आप ही को मान रखना पड़ेगा। और ये सम्मान का भार मैं आप पर ही छोड़ के जा रही हूँ कि आप इस मान और सम्मान का, इस चुनरी का कितना अधिक मान रखते हैं, ये आप पर निर्भर है। मैं तो साहब झोली फैला सकती हूँ कि हमारा सहयोग दीजिए, हम पे आशीर्वाद रखिए। और ये सब आप पर है कि आप 25 तारीख को कितने दमखम के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं, हम पर आशीर्वाद रखते हैं और अपने लाडले इंजीनियर साहब को विधानसभा में पहुंचाने में सहयोग करते हैं। और आज दलेलपुरा की इस धरती पर मैं आपसे इंजीनियर साहब के सहयोग से ये वादा करके जाती हूँ और ये आपसे ये वादा करते हैं कि आपके मान सम्मान के लिए हम अगले 25 साल तक इसी प्रकार आपकी सेवा में खड़े रहेंगे। अब समय कम है और बोलने वाले बहुत हैं, तो मैं आप सबसे आज्ञा चाहूंगी, आपने जो मान सम्मान और ये चुनरी उड़ाकर जो सम्मान दिया है, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबका आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूं एडवोकेट गजानन जी, जोरदार तालियों से स्वागत गजानन जी का। आदरणीय हमारे विधायक सूरजगढ़ पूनिया जी, लोकप्रिय प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, हजारी लाल जी पूरे विधायक, मंच पर विराजे सभी सज्जन, दलेलपुरा की धरती पर आज जो ये मीटिंग हो रही है, इससे लग रहा है कि जो पुराना कर्जा हमारे ऊपर रामकुमार जी के बलिदान का चढ़ा हुआ है, इस बार उस कर्जे को नए ब्याज चुका रहे हो आप, ऐसी हमें उम्मीद लग रही है। जिस आदमी ने 36 बिरादरी के लिए अपनी जान गंवा दी थी और इस धरती पर यह संदेश दिया था कि बकरी के कंठी बांध देना सोने की, कोई खोलने वाला नहीं, कोई चोर नहीं रहेगा, उस आदमी के बलिदान का आज मौका आया है और हमें ब्याज सहित उसका कर्जा उतारना है। आप ये सच मान लीजिए कि अब की बार धर्मपाल हर कहीं यही हो रहा है। जिस भी जगह जा रहे हैं मात्र एक नारा है कि जो इतनी साल से संघर्षरत है उसको अब की बार हम जरूर विधानसभा में भेजेंगे। लोगों की आवाज है, बच्चे की जबान पर आवाज है, महिलाओं की आवाज पर जबान है। अब दोनों वाइफ हस्बैंड में जो कंपटीशन है, मैं अच्छो बोलूँ, मैं बोलूँ आदू में तो देखिए पूनम जी ने बोलूँ बने तो बहुत अच्छा भाषण देख दियो, तो दोनों में जो कंपटीशन मैं अच्छो बोलूँ बोल कर मैं अच्छो बोलूँ। तो अब ये आपसे निवेदन है, 25 तारीख को सबसे ज्यादा मतदान करके विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत। अब मैं निवेदन करूं कविता जी समोता।
आज जनसंपर्क अभियान के तहत गांव दलेलपुरा में मंच पर विराजित छोटा भाई धर्मपाल जी, सूरजगढ़ विधायक सुभाष जी और सम्मानित मंच गांव और ढाणियों से पधारे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गणों, माताएं, बहनें, नौजवान भाइयों, साथियों, सबसे मेरा एक ही निवेदन है कि किसान के बेटे को संघर्ष करते हुए 20 साल हो गए हैं और हम किसान परिवार से हैं। किसान कभी मायूस, कभी हारना नहीं चाहिए और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए भाई धर्मपाल को हमें भारी से भारी बहुमत देके विजयी बना के विधानसभा में भेजना है। ये इन्होंने, आप लोगों ने जो आज इन्हें विजयी साफा पहनाया है और मेरी छोटी बहन पूनम को जो चुनरी उड़ाई है, ये गांव दलेलपुरा और सभी ढाणी वासियों को इस चुनरी का और इस विजयी साफे का मान रखना है और इतने मत पेटी में इतने मत डालने हैं कि और दूसरी पार्टी के मत उसमें समाये ही नहीं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही जब खुले तो भारतीय जनता पार्टी के मत ही निकलने चाहिए गांव दलेलपुरा से। ये मेरा आप सबसे निवेदन है, क्योंकि दलेलपुरा मेरा परिवार है और मेरे अपने हैं और मैं मेरे अपनों के बीच में मेरे छोटे भाई धर्मपाल के लिए, आपके बेटे धर्मपाल के लिए और आपके भाई धर्मपाल के लिए यहाँ पे एक आदेश वोट मांगने के लिए आई हूँ और आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने जो ये मान सम्मान दिया। इस मान सम्मान को यूं ही बरकरार रखना और इस जोश को भी 25 तारीख तक यूं ही बरकरार रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो इधर खड़े हैं उनसे मेरा निवेदन है, सोशल मीडिया का जमाना, फोटो खींच के गंगे भेड़ी को नहीं और खड़े आप सारा ना जाओ सारा का सारा। हम निवेदन करूं दलेलपुरा से तन मन, दो चीज सात जगह, धन भी सारी जगह, धन दलेलपुरा में भी खूब है। महेंद्र सिंह जी ठेकेदार पदेवा की तरफ से 51,000 रुपए की एक सहयोग राशि, एक गाड़ी डीजल सहित 1 महीने से। संजू जी पदेवा की तरफ से 1 गाड़ी फ्री। अनूप जी पदेवा की तरफ से 21,000 रुपए और 21,000 रुपए रामनिवास जी ताकर दलेलपुरा, कैप्टन रामनिवास जी ताकर दलेलपुरा। नंबरदार जी का पूरे परिवार पदेवा से है, नंबरदार जी उनके पूरे परिवार की तरफ से 21,000 रुपए की राशि। जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूं सूरजगढ़ के लोकप्रिय विधायक सुभाष जी पूनिया, आप आए और संबोधित करें। जोरदार ताली से स्वागत सुभाष जी का। बोलो भारत माता की, भारत माता की। दलेलपुरा गांव में आज एक चुनावी सभा में हम सबके बीच भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मेरे छोटे भाई इंजीनियर धर्मपाल जी, क्षेत्र के यशस्वी विधायक रहे मेरे मित्र हजारीलाल जी, मेरे बहुत ही पुराने सहयोगी, मेरे साथी रहे वकील वेदानंद जी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष माठ साहब, एससी मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र जी और सूरजगढ़ के प्रधान बलवान जी और बहुत अच्छी संख्या में पधारे हुए सज्जनों और देवियों। शायद मातृशक्ति का क्योंकि खाने का समय हो गया और हम काफी लेट हैं, मैं सीधी सी बात आपसे करने आया हूँ, भाषण देने नहीं आया। पिछली बार आपने का मतलब खेतड़ी ने कोई कसर नहीं रखी थी, लेकिन मात्र 450 वोट और वो भी किसी की खींच किसी के ऊपर पड़े, कर्मचारियों के वोटों से ये पराजित हुए। मैंने इनको मिस किया,
मैं चाहता था कि मेरे साथ विधानसभा में पहुंचे, लेकिन इस बार इसलिए स्पेशल आपके पास आया हूं कि पिछली बार ये यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव के दौरान ही मेरे खुद के क्षेत्र में इन्होंने झोली फैलाई और उसका परिणाम आपके सामने हूं, मेरे को विधायक बनाया। इसलिए आपके चरणों में मैं निवेदन करने आया हूं किसान भाइयों, मैं इनकी जमानत लेने आया हूं। ये एक बार नहीं, आपने इनको कितनी बार पटकनी दे दी। एक बार मेरे कहने से मैं आपसे झोली फैलाने आया हूं, आप इनको देखिए, निश्चित रूप से आपकी विधानसभा का एक कायाकल्प करें। अच्छे पढ़े लिखे हैं और अभी पूनम का उद्बोधन जब मैंने देखा तो मैंने कह दिया धर्मपाल जी इस बार तो आप सेवा करो, अगली बार हम इनको देखेंगे। तो मेरी तरफ ये लोग बिल्कुल यूं इस नजर से देख रहे थे, हजारीलाल जी भी ये कह रहे हैं भाई तो इसलिए मैं माफी चाहूंगा। और माधोगढ़ में इनका कार्यक्रम है, मैं मोदी जी की और इस प्रदेश की बात करूं, आप सब ज्ञानवान आदमी हैं, सबको मालूम है, वही बात हम कहते रहेंगे। अभी जय सिंह ने कहा था ना कि मैं आज से नहीं, हम और सतीश जी धर्मपाल जी के साथ वर्षों से, और अभी जब वकील साहब ने बताया कि राम कुमार जी की शहादत को श्रद्धांजलि का वक्त 25 तारीख को, अगर 25 तारीख को आप सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक उनको श्रद्धांजलि देना चाहें तो निश्चित रूप से धर्मपाल जी आज शेखावाटी में सबसे बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं, जिस दिन अब की बार इनकी टिकट घोषित हुई उसी दिन ये तय हो गया था कि सबसे बड़ी जीत धर्मपाल जी की होगी। और आप लोगों का उपस्थिति इस बात का सबूत है कि पूरे खेतड़ी विधानसभा में ये हवा आंधी का रूप ले चुकी है और धर्मपाल जी निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद से पहुंचेंगे और इस विधानसभा जो वंचित रही है विकास के मामले में, वो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो ऐसे पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति को निश्चित रूप से सरकार में भी पद मिलेगा और इस क्षेत्र का विकास होगा। ये बात मैं कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मेरे को एक आज्ञा दें, अगर आप सब मेरे कहने से हाथ ऊपर करके समर्थन दें तो मैं इनको माल्यार्पण कर दूं। जाओ भाई, माला दो। ये लो भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंजीनियर धर्मपाल, बहुत बहुत धन्यवाद इंजीनियर धर्मपाल, विधायक महोदय। अब मैं निवेदन करूं गांव की तरफ से कैप्टन रामनिवास जी। हमारे भाजपा के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, पूनिया जी और मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, ग्रामवासियों, मैं गांव दलेलपुरा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। ज्यादा बात ना कहते हुए क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं पूनिया जी आपको आश्वस्त करता हूं, जो अपनी बात जमानत ली है वो हम भरपूर आपको हमेशा ऊंचा ही रखें, कभी नीचा नहीं दिखने देंगे। और आपका दलेलपुरा की बात नहीं कह रहा आपको मैं, हमेशा धर्मपाल जी के वोट की जो लीड थी वो बवाई की तरह के खत्म हो जाती थी। अब की बार हम इनको यहाँ से लीड दिला के भेजेंगे, आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। बाकी बातें हम 3 तारीख के बाद करेंगे कि समय बहुत कम है। आप लोग यहाँ पधारे, गानावासी आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सूर सिंह जी जाकर साहब, समय बहुत कम है, शॉर्ट समय में अपनी बात रखें। मैं रामकुमार जी की साथ भी येडो छूं, शायद मैं जेल में के येडो छूं, सब न तो यो कोंदन मुझे सीधा पकड़ दे दिया। नहीं एक ही बात, पैसा नहीं। माननीय मंत्री आसीन बड़े बड़े पुराने विधायक साहब, वकील जी एवं तहसील के जितने भी सरपंच बाहर से आए हुए हैं, वो गाँव की जनता
माता बहनें सब, अब एक ही मैं मेरी तरफ से आपसे कहूँगा कि जितने भी तन मन धन से आप इनका समर्थन कर सको वो समर्थन करें, और मैं मेरी जी जान से धर्मपाल जी को मतदान करूँगा, जितना हो सकेगा पूरी भारत की कोशिश। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली से स्वागत, अभिनंदन। हम निवेदन करूं भारतीय जनता पार्टी के लोक लड़के आपके भाई इंजीनियर धर्मपाल जी। मान और सम्मान के योग्य सभी जो उपस्थित बुजुर्ग बैठे हैं उनको पाँव धोक देता हूँ। नौजवान साथियों, आपको नमस्कार करता हूँ। और हमारे मंच पर आज शोभा बढ़ा रहे मेरे बड़े भाई सुभाष जी पूनिया का इस खेतड़ी और दलेलपुरा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे आशीर्वाद के रूप में हमारे साथ चल रहे पूर्व विधायक हजारी लाल जी, सम्मानित मंच, आगत बुजुर्गों और नौजवान साथियों, एक बात शुरू में मैं आपसे निवेदन कर दूं कि पूरे राजस्थान में, इसको राजनीतिक भाषा मत समझना, पूरे राजस्थान में हम 3 लोगों की तिकड़ी मानी जाती थी और उनको 3 भाई कहते थे। उसमें सबसे बड़ा भाई सुभाष पूनिया, बीच का भाई सतीश पूनिया और तीसरा भाई इंजीनियर धर्मपाल। ये पूरे राजस्थान में ये बात भारतीय जनता पार्टी जानती थी। भारतीय जनता पार्टी सतीश जी पूनिया को, पूरा राजस्थान ये जानता था कि सतीश जी पूनिया धर्मपाल को एक छोटा भाई मानते, और वो खेतड़ी ने देखा भी होगा। जब जब मेरे पिताजी की पुण्यतिथि आती थी, मेरे घर का सदस्य कहीं रह जाता था दिल्ली जयपुर, लेकिन सतीश जी पूनिया हमेशा राम कुमार जी की पुण्यतिथि में आते थे, वो इस परिवार का सदस्य मानते थे। इसलिए ये ऐसे सुभाष जी पूनिया का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। इनका स्नेह हमारे ऊपर रहा है। अभी मार्ट साहब कह रहे थे युवा मोर्चे के, वो भी हमारे बहुत स्नेह रखते हैं हमसे। हमारे बावरिया जी आए हैं, प्रधान जी, हमारे गजानन जी हैं, सबका मान और सम्मान करते हुए अभी मेरे को ये कह रहे थे सुभाष जी, जब पूनम बोल रही थी, बोले भाई धर्मपाल तेरे को तो खतरा हो गया। मैंने कहा सारी उम्र मन तो घर कहाँ से ही खतरों ले जाओ और लाग जाएगी, क्या फर्क पड़ेगा। सुभाष जी कोई फर्क कौन पड़े, मैं तो महाराणा प्रताप हो रहे हो, मेरे कोई फर्क कौन पड़े, 80 गाँव हो जाओ चाहे 81 गाँव हो जाओ। तो मान और सम्मान के योग्य सभी बुजुर्गों को मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं मोदी जी का संदेश आपको देना चाहता हूं। जब जो उन्होंने आज मंच पे झुंझुनू में कहा है, उन्होंने कहा था कि जब भी क्षेत्र में आप जाओ, सब लोग जब भी क्षेत्र में जाओ तो पूरे झुंझुनू के इस वीर धरा के सभी बुजुर्गों को, नौजवानों को ये कहना कि भाई मोदी जी ने तुमको राम राम दी है, तो मैं आपको मोदी जी की राम राम प्रणाम देता हूँ, सब स्वीकार करो। तो मोदी जी ने प्रणाम और राम राम शाह के लिए बोला है, वो स्वीकार करें। और 25 तारीख को जो इस भाई का 25 साल का वनवास है, उसको बुजुर्ग आशीर्वाद देके और नौजवान सहयोग करके तोड़े, ये मैं आप लोगों के विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और पूनिया जी, हजारी जी तो मेरे साथ घूमते हैं, आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार सर्व समाज और 36 कौम ने हम लगभग 60% से ऊपर क्षेत्र घूम चुके हैं। सर्व समाज का पूरा इतना आशीर्वाद है, जो आपकी जवान है ना, शेखावाटी में सबसे ज्यादा जीतेंगे। हो सकता है हम शेखावाटी से भी बाहर निकल जाएं, ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए बात हल्की जरूर होगी, लेकिन मैंने इतनी ठोकर खाई है कि मैं जनता का मूड समझ सकता हूँ, मैं जनता का विश्वास और मूड समझता हूँ। इस बार बुजुर्ग दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहा है और नौजवान पूरी शक्ति के साथ, पूरी जवानी के साथ मेरे साथ लगा हुआ है। और मातृ शक्ति भी इस समय अभी बैठी थी, जब पूनम उठी तो वो चली गई, लेकिन मातृ शक्ति मीटिंगों में बहुत कमाती है और वो भी राजनीतिक मीटिंग में बहुत कमाती हैं, और वो भी इस क्षेत्र में मैंने पहले कभी नहीं देखा। धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरे दलेलपुरा को, पदेवा को और सवाली ढाणी और आसपास के सभी समाजों के 36 वर्ग के लोगों को निवेदन करना चाहता था। आप तो समझदार लोग हो, बहकाओं में आने वाले लोग हो नहीं आप, इसलिए आग्रह करता हूँ, राज भारतीय जनता पार्टी का जयपुर में बन रहा है, और किसी को भी भयम और आपका मित्र कोई आपसे जिद करे तो मेरी तरफ से उससे ये बात कह देना, राज कोई तुक्के से नहीं बनेगा, राज बनेगा डिठोरे से। और 150 सीट आएंगी, 200 में से 150 बीजेपी की सीट आएंगी। और दुनिया की कोई ताकत
तीसरी बार नरेंद्र मोदी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। अगली साल प्रधानमंत्री बनेंगे। जब दिल्ली की सरकार बीजेपी की होगी, राजस्थान की सरकार बीजेपी की होगी और यहाँ का विधायक बीजेपी का होगा, तो ये समझ लो ये दुगनी गति से तिगनी गति से विकास होगा। ये डबल इंजन की सरकार जो जहाँ जहाँ होती है वहाँ विकास की गति बहुत ज्यादा होती है। आग्रह करना चाहता हूँ, विकास से मत पिछड़िए। जो तहसील प्रदेश का मूड भांप के और प्रदेश का विचार देख के विधायक चुनती है, वो विकास में सहभागिता निभाती है और दुगना विकास कर पाती है। इसलिए आग्रह है, सत्ता के साथ चलिए। जब आप बीजेपी की सरकार जयपुर में बन रही है और यहाँ विधायक किसी और का बना दोगी, क्या फायदा? पहले भी आपने 2013 में बनाया था। ये सोचिए, आप समझदार वर्ग के लोग हो, सत्ता के साथ चलोगे तो विकास होगा, सारा सुशासन होगा। निश्चित रूप से आपके खेतड़ी में वो काम होंगे जो आज तक नहीं हुए। ये विश्वास के साथ आप लोगों को कहना चाहते हैं। और सब लोग खुले दिल से और खुले मन से साथ आइए। हम इतने मजबूत परिवार से हैं कि सबको साथ लेके चलेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। किसी को भी ऐसे नहीं जाति पाति धर्म संप्रदाय, ये छोटे लोग और छोटे लोगों का विचार है। हम इस बात में विश्वास नहीं करते। और धन बल और भुजबल पे जो लोग लड़ना चाहते हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, जो पैसे से इस तहसील को खरीदना चाहते हैं, ये वो झुंझुनू जिला है, ये वो खेतड़ी तहसील है। पैसे की कहाँ कड़ दिखाते हो? पैसे की अगर तो इस तहसील ने, उस जिले ने बिरला जी की भी निकाल दी थी। सोमनाथ गिल ने दुनिया के सबसे पूंजीपति को चुनाव हराया था। आप और हम तो किस खेत की मूड़ी हैं? दुनिया के सबसे पूंजीपति व्यक्ति को, एक किसान के बेटे, एक गरीब के बेटे शिवनाथ गिल ने चुनाव हरा के ये सिद्ध कर दिया था कि यहाँ पर पैसे में बिकने वाले लोग नहीं है। इस बुजुर्ग का सम्मान, इस बुजुर्ग का आशीर्वाद पैसे में नहीं बिकेगा। इस जवान की जवानी पैसे में नहीं बिक सकती और माताओं बहनों का अभिनंदन पैसे में नहीं बिक सकता। इनको खरीदने वाला दुनिया के किसी खजाने में इतनी दौलत नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ। कहाँ आप हाथी घोड़े लिए घूमते हो? क्या करेगा आप विधानसभा में जाके? पहले भी भेजा था एक भाई को, कैंटीन में रोटी खा के वापस आ गया। किया क्या? मैं ऐसे आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करता हूँ, सत्ता के साथ चलोगे, फायदे में रहोगे। और हमारा भी संघर्ष बहुत लंबा हो गया। विषय ये है कि आदमी की हद होती है कोई संघर्ष करने की। 4 चुनाव विधायक के, 1 प्रधानी का इसी जगह है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि उस शहीद राम कुमार का खून मेरी रगों है, जिसने चोरी डकैती और अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण दिए थे। इसीलिए 20 वर्ष तक संघर्ष करके मजबूती से आपके बीच में खड़े हैं और आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आग्रह करता हूँ, सभी बुजुर्ग आशीर्वाद करेंगे और सभी नौजवान सहयोग करेंगे। और इस विकट घड़ी में और संकट की घड़ी में सब लोगों ने मेरा साथ किया, आर्थिक सहायता भी की है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। काफी समय से हम लेट हैं। माधोगढ़ में भी रोड पे लोग खड़े हैं, कालोटा में भी रोड पे लोग खड़े हैं, उनको हम ज्यादा और परेशान नहीं करेंगे। पुनः एक बार अतिथियों का और सभी भाइयों का, सभी बुजुर्गों का धन्यवाद करते हुए सबको राम राम।